नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 7 मैथ्स का क्लास 10th सेकेंड टॉपिक करेंगे, दैट इज़ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। सपोज हमारे पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी, ओके। कोई तीसरा पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, राइट। ए और बी के मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, राइट। तो ये जो सी पॉइंट है, जो इस लाइन को ये लाइन यानी ए सी बाई सी बी को m/n डिवाइड में रेशियो में कट कर रहा है। दैट मीन्स ये m/n ऐसे लिखते हैं इसको, यानी ये वाला पोर्शन जो है मेरा टोटल लेंथ का m है और ये जो है ये n है, और दोनों का रेशियो क्या होता है ये। तो एज पर सेक्शन फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट। तो कैसे निकालते हैं, देखो आसान है, सिंपल। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस क्या होगा, देखो ये m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेसिकली, नीचे m प्लस n, ठीक है, समझे। ये जो m है मेरा, इसको x2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो n है इस तरफ वाला, इसको x1 से करना है। ऐसे ही y क्या करना है, जो पहले वाला m है मेरा ये, उसको y2 से प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये होंगे मेरे x और y के वैल्यूज़, यानी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और एक और बात समझो ध्यान से, ये जो सी पॉइंट है ना, सी लाइज इंटरनली बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है चीज़ ये, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में इंटरनली के अलावा कोई पॉइंट दे नहीं रखा, लेकिन मैं करवाऊंगा इंटरनली नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। जब पॉइंट, अगर क्वेश्चन में नथिंग इज मेंशन्ड तो आप हमें इंटरनली ही समझना है उसको, हमें उसको इंटरनली लेकर करना है। अगर सपोज कर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो सी पॉइंट है मेरा, वो क्या करता है, लाइज एक्सटर्नली एंड divides AB line into m/n, सब कुछ सेम है, बस इसने बोल दिया एक्सटर्नली। तब उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तब सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ध्यान समझो। x इक्वल टू कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, m x2 m x1 m n। जहाँ पे प्लस था ना, वहाँ सिर्फ तुम्हें क्या करना, माइनस करना है, बाकी सब कुछ सेम है। m को x2 के साथ n x1 m माइनस n, y क्या हो जाएगा फिर m y2 माइनस n y1 m माइनस n। लेकिन ये बहुत कम चांसेस है तुम्हारे पेपर में आएगा, लेकिन 5% चांसेस है, आ सकता है कि 95% तो यही आना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो तुम्हें इंटरनली लेकर चलना है। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्सटर्नली है भाई, तो उसको तुम्हें एक्सटर्नली कंसिडर करना है, और बीच में क्या लगाना है, सिर्फ माइनस लगाना है, ठीक है। तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे इंटरनली पे, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, एक्सटर्नली क्या होता है, ठीक है। तो इंटरनली का मतलब क्या है, देखो अब एक स्पेशल केस देखते हो, स्पेशल केस देख लेते हैं इसका, स्पेशल केस। अब ऐसा भी हो सकता है ना भाई, जो ए बी मेरा पॉइंट लाइन है, जो सी पॉइंट है एग्जैक्टली बीच में हो, यानी सी मिड पॉइंट हो मेरा, सी क्या हो, मिड पॉइंट हो, तो रेशियो क्या सा हो जाएगा, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, यानी रेशियो क्या हो जाएगा मेरा 1:1। अब इसके पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई के, एक्स क्या होगा मेरा, देखो 1 इंटू x2 यानी x2 इंटू 1 इंटू वाई x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, ऐसे y निकल जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। यानी अगर दो पॉइंट मेरे पास दे रखी है, अगर उसके मिड पॉइंट का अपने को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो क्या करो, उनके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, दैट विल बी मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो ये चीज़ें समझ में आई तुम्हें, ओके, आई थिंक समझ में आ गई हैं। तो दो चीज़ें देखी हमने, पहले तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये डिवाइड करता है लाइन को m/n रेशियो में, तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या देखी हमने, स्पेशल केस, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा। अगर जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट वो मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है ये,
ओके, समझ में आई बात? चलो अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। ओके, एप्लीकेशन भी तो होंगी ना कुछ, कैसे एप्लीकेशन जैसे देखते हैं। चलो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। पहले एप्लीकेशन देखते हैं। अब कोई लाइन है मेरी ए बी लाइन है और इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है। ट्राई सेक्शन में सी और डी, ट्राई सेक्शन मतलब क्या है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट करना है, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। और हमें क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इन 2 पॉइंट्स के हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। कैसे करेंगे, किसको आइडिया है? सोचो जरा एक बार, इसको दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, पॉज करो वीडियो को और सोचो। चलो सोच लिया होगा आप लोगों ने, देखो ध्यान से क्या करना है। अगर ये मैं देखो एक ट्राई सेक्शन मतलब कहते हैं नो इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है मेरी, ये वाली डिस्टेंस, इसका क्या होगा, टोटल का हाफ होगा। सही बात है, यानी ये टोटल का 1/3 हिस्सा है, टोटल का 1/3 हिस्सा है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ जो सी पॉइंट है मेरा, इस लाइन को 1:2 में कट कर रहा है। बोल सकता हूँ सी पॉइंट इसको पूरी लाइन को 1:2 में कट कर रहा है, ये 1, ये टोटल 2। और वैसे ही डी पॉइंट क्या करेगा, इसको 2:1 में कट करेगा। सही बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोऑर्डिनेट्स निकालने तो आसान है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा। अगर मान लो ये बोल रखा है मेरे को, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये 2 है, ठीक है। और इसका ट्राई सेक्शन में निकालना है। सी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी पॉइंट्स की एक्स क्या होगा, इसका सी पॉइंट का क्या होगा, देखो एक्स पॉइंट। तो 1 × -1, 2 × 2 4 डिवाइड बाई 1 + 2 3, कितना आ जाएगा 4 - 1 3, इधर 1। वाई क्या होगा मेरा 1 × 2, 2 × 3 6 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया 8/3। तो ये आगे मेरे कोऑर्डिनेट्स किसके, सी पॉइंट के। ऐसे मैं निकाल दूंगा डी पॉइंट के। कॉन्सेप्ट सिंपल था। ट्राई सेक्शन में क्या होता है, 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है लाइन को। अगर 4 सेक्शंस है, 4 सेक्शंस है, अगर क्या है मेरे पास 4 सेक्शंस है, तो कैसे करेंगे, खुद दिमाग लगाओ जरा एक बार। जैसे मान लो ये लाइन है मेरी ए बी, 4 सेक्शन मतलब क्या है, 1 2 3, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब इक्वल इससे है। अब ये पॉइंट निकाले मेरे को सी डी और ई, कैसे निकालेंगे जरा बताओ। अब देखो ये मेरा 1 है, ये कितने हिस्से होंगे 1 2 3, दैट मीन्स ये 1:3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर ई पॉइंट की बात करूँ 1 2 3 और ये 1, तो 3:1। और ये किस में करेगा, डी पॉइंट 1 2 1 2, तो 2:2 यानी 1:1 में। यानी बेसिकली डी पॉइंट क्या है मेरा, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। समझ में आई बात? तो मिड पॉइंट लगा दूंगा डी निकालने के लिए, पर इनमें दोनों निकालने के लिए मैं सी और डी का रेशो निकाल दूँगा, ठीक है। पहली एप्लीकेशन थी मेरी ये वाली, इन लाइन को डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल सेक्शंस में। कितने सेक्शन करने का रफ डायग्राम बना लो, उसके हिसाब से उसको रेशियो निकालो। रेशियो निकल गए तो आसानी से पॉइंट निकल जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन ये होती है कि अगर हमें क्या बोल दिया, 2 पॉइंट दे दिए, कुछ भी दे दिए 2 पॉइंट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो सी पॉइंट ये बोल दिया कि लाइज ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस, लाइज ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस। एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है। और ये बोल दिया फाइंड द रेशियो इन विच दिस सी पॉइंट डिवाइड्स ए बी, ठीक है। रेशियो निकालना, आपके पास रेशियो गिवन नहीं है, बस ये बोल दिया कि सी पॉइंट एक्स एक्सिस अप्लाई करता है, वाई एक्सिस अप्लाई करता है, ठीक है। तो रेशियो निकालो। क्या जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, रेशियो को मानना K:1, ये दिमाग में लगा लो। M:2n नहीं मानेंगे, हम उसको K:1 मानेंगे। क्वेश्चन करवाऊंगा इसका मैं भी, ठीक है। K:1 मानेंगे और आंसर निकालेंगे। लेकिन तुम्हें इस क्वेश्चन को समझना है, पहले समझो इस क्वेश्चन को क्या करना चाह रहा है ये, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जो सी पॉइंट है मेरा, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेके, एक्स एक्सिस अप्लाई करता है, किस अप्लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। यानी जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे अप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, 0 होगा। और इसको K:1 में रेशियो माना मैंने, तो ऑटोमेटिकली मेरा वाई कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता है ना। इस वाई कोऑर्डिनेट से मैं क्या करूँगा, ये मान लेते हैं x1 y1,
x2y2। इस y कोऑर्डिनेट को इक्वल 0 रखूँगा और यहाँ से मैं फॉर्मूला लगा दूंगा k y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई k प्लस 1 और यहाँ से मैं निकाल दूंगा k का रेशियो जो भी आएगा माइनस y1/y2। ये कुछ नेगेटिव दे रखा हुआ रेशियो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव होकर 2/7 आ गया तो रेशियो क्या होगा मेरा k:1 यानी 2/7:1 यानी 2:7 ये रेशियो आ जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो, और ऐसा जरूरी नहीं कि किसी एक्सिस अप्लाई करता है, हमें किसी द पॉइंट भी दे सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है। ओके, सॉरी, ओके, अब देखो ध्यान से, जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो एक रफ डायग्राम बना लो कि इन विच रेशियो डज द पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा -4,6 और 2 पॉइंट है -6,10 एंड 3,-8 कि ये पॉइंट इन किसके रेशियो में डिवाइड करें। जब भी रेशियो करना है तो रेशियो निकालना तो हम क्या करेंगे, k:1 मान लेंगे। अब इसका एक पॉइंट दे रखा, मान लो x एक्सिस -4 = लगाओ फॉर्मूला k × 3 3k 1 × 6 -6 डिवाइड नीचे क्या आएगा k + 1 करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो -4 × k + 1 -4k -4 = 3k -6 तो 4 इधर गया, 3k इधर आया -7 k = -6 + 4 2 माइनस से माइनस गया तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2/7। तो रेशियो क्या होगा मेरा 2/7:1 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2:7। ये आंसर आ जाएगा मेरा। ओके, 2:7। ओके, और कई बार क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि भैया जैसे क्वेश्चन था यहाँ पे एक फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, अब बोल दिया ना y एक्सिस, अब ऑटोमेटिकली x एक्सिस क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट 0 और y वाला y होगा। ठीक है, अब k निकल जाएगा यहाँ से, k y निकालने को बोल सकता है, y निकाल दो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है तुम्हारी, तुम्हें समझना पड़ेगा। समझ में आई बात? ओके, ठीक है, क्लियर बात। तो क्या क्या देखा अभी, सेक्शन फॉर्मूला देखा, उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा, उसकी एप्लीकेशन देखी हमने। एक तो ट्राई सेक्शन मल्टीपल सेक्शन डिवाइड करना, दूसरा रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब और कोई क्वेश्चन देखते हैं इसके। एक चीज़ बनी तुम्हें कि जैसे ये प्रूव करना भी है, ये वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम की और वैल्यू ऑफ निकालो p। अब हमें ये पता है जो पैरेललोग्राम होती है मेरी, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं आपस में। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जो ये होता है पैरेललोग्राम के, जो ये होगा मेरा सेंटर होगा, वो क्या होगा, इन दोनों को इक्वेट करेगा। यानी ये जो सेंटर होगा इस लाइन के हिसाब से, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इस लाइन का जो क्या होगा मिड पॉइंट होगा, और ये ऐसे ही मिड पॉइंट होगा, और दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों इक्वेट कर दिए, मेरा आंसर आ जाएगा मेरा। ओके, अच्छा ही देख लेते हैं अभी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, डिवाइड करते रेशियो में आ जाएगा आंसर। फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्शन वाला कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस दे रखी हो जाएगा क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच डिवाइड, ये भी हो जाएगा। फाइंड द रेशियो इन लाइन सेगमेंट डिवाइड्स बाय द एक्स एक्स बोल दिया तो y0 मान लेंगे, उसे निकाल लेंगे। पैरेललोग्राम का वर्टिस दे रखा, तुम क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो पॉइंट्स है ना, 4 पॉइंट बना ले। चलो मैंने एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम पैरेललोग्राम बनाओगे ना, जो पॉइंट दे रखे हैं उसको एक ऑर्डर में लिखना है, 1 2 गए, उसके बाद ये 4y, उसके बाद ये x,6, उसके बाद 3,5। ये प्रूव करना, पैरेललोग्राम के वर्टिस दे दिए हैं, तुम्हें x और y निकालना है। अब हमें पता है इसका जो मिड पॉइंट होगा इस डायगोनल का, ये पॉइंट है, वही इसका मिड पॉइंट होगा क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, तो इसके हिसाब से निकालते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 3 + 4 7 7/2 5 + y/2। ये किसके इक्वेट होगा, इसके मिड पॉइंट यानी x + 1/2, 6 + 2/2 ये होगा। अब दोनों पॉइंट सेम हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे मेरे, इक्वल होंगे, यानी 7/2 = x + 1/2। तो यहाँ से 2 गया, x कितना आ गया मेरा 6। ऐसे ही 5 + y/2 = 6 + 2 8/2, तो 2 से 2 गया, y कितना आ गया यहाँ से 8 - 3 5 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गई मेरे, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6, y की वैल्यू आ गई 3। ओके, समझ में आई बात? ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, डायमीटर दे रखा है, सेंटर क्या होगा उसका, सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ए और बी दे रखा है,
निकल जाएगा। ए पी देखो, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको देखते हैं चलो। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ए और बी 2 पॉइंट दे दिए, बना देते हैं। ए पॉइंट दे दिया मेरे को 2 -2 -2, बी पॉइंट दे दिया हमें 2 -4। ओके, अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी पॉइंट है कोई, सच दैट ए पी, ये पी पॉइंट है, सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। देखो ये जो ए पी है ना, ये ए पी का 3/7 है। दैट मीन्स ये अगर ये 3 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, ये मतलब वो है ना, ये 3 यूनिट है ये वाली, और ये 7 यूनिट है, तो ये कितनी होगी भैया? फॉर्मूला तो इसमें लगता है, इसमें और इसमें है ना, तो यूनिट निकालनी पड़ेगी। ये 7 है 3, तो कितना होगा? ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट है इसमें। उसके बाद पी निकालना मेरे को, m/n, यानी 3 और 4 आ गया। इसमें 3 और 7 नहीं लेना है, बस ये कन्फ्यूजन था, बाकी कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके डन। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास था। इसमें देखते हैं क्या क्या दोबारा देखा, सेक्शन फॉर्मूला देखा, सेक्शन फॉर्मूला के हमने इंटरनली एक्सटर्नली देखा। एक्सटर्नली में कुछ नहीं करना, बस माइनस लगाना बीच में, क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि एक्सटर्नली है। ठीक है भाई, ओके। और उसके बाद हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे, इसके मिड पॉइंट फॉर्मूला वाले रेशियो निकालने के लिए K:1 मानना है, ध्यान से करना क्वेश्चंस को, और जो भी तुम्हारा क्वेरी होगी उसको समझना। और एक और बात, जो भी तुम्हारे नोट्स है ना, ये लिख रहा हूँ जो मैं इसमें, ये तुम्हें मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जल्दी से अपलोड हो जाएगा, जल्दी से उसका लिंक भेज दूंगा मैं अगले क्लास में, कहाँ अपलोड हो रहे हैं लेक्चर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करें। हाँ चलिए एक चीज़ और कर ले, छोटा सा टॉपिक है एक। ठीक है, मैं बोल देता पहले, ये बोर्ड्स में नहीं है, नोट इन बोर्ड्स, बस तुम्हें करवा रहा हूँ मैं ये, पहले वो आता था ये इस एक्सरसाइज में। अगर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, अगर 3 पॉइंट मेरे पास है, मान लो A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, और ये ट्रायंगल बन गई मेरी, ये क्या बन गई? ट्रायंगल। तो इसका एरिया निकालना आता है, इसका एरिया निकालना आता था। तो एक फॉर्मूला याद करना तुम्हें बस, एरिया क्या होगा मेरा? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होगा एरिया। वो एरिया हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब सीक्वेंस याद करो, सीक्वेंस देखो, 1 है यहाँ पे, उसके बाद 2 3, यानी देखो 1 2 3। ठीक है, अगर 2 से स्टार्ट होगा तो 2 के बाद आएगा 3 और 1, 3 से स्टार्ट है तो 1 आएगा 2 आएगा। हमेशा डिफरेंस लेना y का और पॉइंट करना x1 y2 x2 x3। ठीक है, और एक और चीज़ देखो ध्यान से, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर है, यानी तीनों एक लाइन पर लाई करें, ट्रायंगल बनेगी, तो उसका एरिया क्या होगा? मेरा 0 होगा। तो इस तरीके से हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। तो आज की क्लास यहीं रैप करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करो। मैं DP भी डाल दूंगा तुम्हारी उस पर, ग्रुप पे, उस पर टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से वो DP डाउनलोड करो और ठीक है उसको करो। ठीक है भाई, उसमें कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वहाँ से हम एक डाउट क्लास भी ले लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।